कुछ आपको नोन की प्रैक्टिस करवा दूं मैं। नोन में आपने याद रखना है जी, नोन की प्रैक्टिस है। कुछ एग्जांपल है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एग्जांपल ली गई है मैंने। सबसे बात करते हैं पहले, आपको दिया गया है क्या, कैन नॉट यू सी दैट द कैटल, आपको एक पार्ट दिया है, इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड दूसरा पार्ट है, सो यू कैन नॉट प्ले देयर तीसरा पार्ट है, या नो एरर। आपने इसमें बताना है कि इसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। आप इसमें याद रखोगे जो कैटल होता है, कैटल ये हमेशा एक प्लूरल में आता है। फिर सुनिए, कैटल हमेशा कभी भी सिंगुलर में नहीं आता, कैटल ये हमेशा प्लूरल में आता है। कैटल, तो कैटल अगर ये प्लूरल में आता है तो इसके साथ हम इज़ यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। यानी कि जो ये इज़ लिखा है इसकी जगह पे क्या आना है, आर आएगा। बाकी बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रहे। दूसरा वाला पार्ट में क्या दिया है, कैटल्स दिया है। कैटल ऑलरेडी प्लूरल में होता है तो इसके साथ एस क्यों लगाना हमने, तो कैटल्स का आपने कैटल लिखना है, आपने कैटल से क्या लिखना है, आपने कैटल लिखना है। तो दूसरे वाले में जो करेक्शन कर लें, कैटल्स का क्या लिखना है, हमने कैटल लिखना है दूसरे वाले में। तो तीसरी वाली एग्जाम्पल क्या दी गई है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। नोन है, सभी बच्चों ने पढ़ा है, लगता है बड़ा आसान है बट है नहीं है। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल इवन दो ही हैज़ अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट, नो एरर। तो इसमें से क्या एरर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी अगर बात करें, जेंट्री, जो जेंट्री वर्ड है ये भी एक प्लूरल वर्ड होता है। जेंट्री, जेंट्री अगर प्लूरल वर्ड है, हम जेंट्री के साथ डज नहीं लगाते, डू का यूज़ करते हैं। जेंट्री के साथ हम डज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। यानी जहाँ पे डज की जगह पे क्या आना है, डू आना है। इसको आप करेक्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को दिया हो, आप लोग याद रखोगे कुछ, अगर मैं रूल बताऊं, रूल में आपने क्या याद रखना है, कभी आपको दिया हो जहाँ पे नोन हो, फिर कहीं पे बीच में प्रीपोजिशन हो, फिर आपको नोन दिया हो प्लस वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हो, तो तब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नोन के अकॉर्डिंग यूज़ करनी होती है। फिर सुनो, एक नोन फिर प्रीपोजिशन फिर नोन प्लस हेल्पिंग वर्ब दी हो तो हेल्पिंग वर्ब आपने पहले वाले नोन के अकॉर्डिंग यूज़ करनी होती है। ये भी एक आप लोग नोट याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ आपकी क्या दी गई है और क्या है एग्जाम्पल नंबर फोर्थ आपकी, देखो, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। क्या आएगा इसमें से, फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, जहाँ द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड नहीं बोलना है, द पुलिस हैव अरेस्टेड बोलना है, इधर हैव। आप जहाँ पे इसको ठीक करोगे, लिखोगे हैव अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, इस तरह से आएगा आपकी ये सेंटेंस। बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में दिया आपको क्या, साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट इवन बर्मिन। देखो, बर्मिन बोलते हैं कीट पतंगों को, बोलते हैं बर्मिन। कीट पतंगे जो होती हैं ये प्लूरल होती हैं, प्लूरल। आप बोलोगे कैसे याद रखना है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा क्रैम भी करना पड़ेगा। तो इनके साथ अगर वो ऑलरेडी प्लूरल में है तो आप जहाँ पे कैरीज वर्ड यूज़ नहीं करोगे, आप इनके लिए वर्ड यूज़ करोगे क्या, आप इनके लिए वर्ड यूज़ करोगे कैरी वर्ड यूज़ करोगे। क्या वर्ड यूज़ करोगे, इसके लिए कैरी वर्ड यूज़ करोगे, CARRY, कैरी वर्ड यूज़ करोगे। इसकी जगह पे कैरी वर्ड यूज़ करोगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ कैरी वर्ड यूज़ करोगे। बात करते हैं सिक्स की। दिया गया, यस्टरडे शी गिव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइजेस विच हैव रियली प्रूव्ड और एलेक्सी टू मी। तो सिक्स वाले में दिया है सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइजेस दिए हुए हैं। तो एडवाइजेस वर्ड नहीं आता है, इधर एडवाइस आना है। आप एस को कट करोगे, एस से जहाँ से कट करोगे एडवाइस आएगा। जहाँ पे सेवरल पीसेस ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे एडवाइस आएगा। और सेवरल पीसेस नहीं लिखा होता फिर आप एडवाइजेस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसको पहले ही प्लूरल में बढ़ा दिया गया है। दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज़ वाई दे आर सो एक्सपेंसिव, नो एरर। तो जाने कि फर्नीचर, एक सुन लीजिए, इसमें अच्छी तरह से सुन लीजिए,
फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नोन होता है। सो अगर ये अनकाउंटेबल नोन है, सो जहाँ पे दीस के बाद फर्नीचर यूज़ नहीं करोगे आप, पीसेस ऑफ फर्नीचर वर्ड यूज़ करोगे आप, पीसेस ऑफ फर्नीचर वर्ड यूज़ करोगे। और जहाँ से एस को कट करोगे क्या आना है, पीसेस ऑफ फर्नीचर आता है। अगर आप बच्चों ने अनकाउंटेबल नोन अगर सुना हो कभी, पीसेस ऑफ फर्नीचर आना है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं हम एट्थ की। एट्थ में क्या लिखा गया है, एट्थ की अगर बात करें, एट्थ बोला गया यहाँ पे, आई हैव हेयर हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी टुमारो। तो आप इसको चेक करोगे जब, तो जहाँ पे आपका जो क्वार्टर्स दिखाई दे रहा है आपको, जो क्वार्टर्स दिखाई दे रहा है क्वार्टर, तो जो क्वार्टर नहीं आना है, क्वार्टर्स आना है, न्यू क्वार्टर्स। भाई न्यू क्वार्टर्स में जा रही हो आप, एट अंधेरी टुमारो, क्वार्टर नहीं आएगा, एक क्वार्टर थोड़ी होगा, एक तो रूम को बोलेंगे, तो क्वार्टर्स आएगा। आगे है नाइन्थ, वट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स, क्या आएगा। तो देखिए इसमें फोर्स की बात हो रही है, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो फोर्सेस यूज़ करोगे आप, फोर्स नहीं यूज़ करोगे आप, क्या यूज़ करोगे, इधर आप फोर्सेस यूज़ करोगे, क्योंकि इंडियन की बात हो रही है, इंडियन की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो फोर्सेस वर्ड आएगा, फोर्स नहीं आएगा, फोर्सेस लिखोगे आप यहाँ पे। टेंथ की बात करें, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप सो मैनी टाइम्स टू एडमायर द बर्नल सीनरीज फ्लैंकिंग अलॉन्ग द मैकाडेमिस रोड। तो इसमें आएगा, सीनरीज का प्लूरल नहीं होता है, याद रखें, फिर सुनिए, सीनरीज का प्लूरल नहीं होता है, तो सीनरी को आप लोगोगे सिर्फ सीनरी लिखोगे, SCENERY, जहाँ पे सिर्फ आप लोगोगे सीनरी, सीनरीज नहीं लिखोगे, क्योंकि रीज़न क्या बोला मैंने, इसका प्लूरल नहीं होता है। बात करते हैं 11th की, वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी सोप डू यू यूज़ इन अ मंथ, क्या आप बताओगे आप मंथ में कितने सोप यूज़ करना पसंद करोगे। तो जहाँ पे याद रखो, इसमें एरर अगर ढूंढना है, सोप एक लिक्विड है, सोप अगर एक लिक्विड है तो आप जहाँ पे यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, जहाँ पे पीसेस ऑफ सोप यूज़ करोगे, क्या पीसेस ऑफ सोप यूज़ करोगे और इसका एस कट करोगे, पीसेस ऑफ सोप यूज़ करोगे और इसका एस क्या करोगे, कट करोगे, पीसेस वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे। जहाँ आप बार ऑफ सोप यूज़ कर सकते हो, केक्स ऑफ सोप यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं 12th की। 12th क्या दिया गया है, डोंट यू नो हर एंगर्स इज एज डेंजरस एज अ फ्लेयरिंग फायर। तो इधर आपको सामने दिख रहा है एंगर, एंगर्स नहीं आएगा यहाँ पे, इधर आएगा एंगर, एंगर्स नहीं आएगा, तो ये जहाँ पे आपका एरर दिया गया है। चलते हैं आगे, आगे क्या दिया आपको, देखिए, कैन यू गिव मी एट लीस्ट 5 ब्रेड टू ईट, विकास आई एम सो हंग्री। तो इसका क्या आएगा, देखो इसमें आप यूज़ करोगे आई एम सो हंग्री, 5 ब्रेड की बात करा वो, तो 5 ब्रेड नहीं बोलेंगे, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड बोलो, 5 लोफ ऑफ ब्रेड बोलो, लोफ नहीं आएगा, लोब्स आएगा, LOABES, क्योंकि उसका प्लूरल, 5 स्लाइसेस बोलो। तो इस तरह से आप यूज़ करोगे, जहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करोगे, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, जहाँ 5 लोब्स ऑफ ब्रेड। 14 की बात करते हैं, 14 में क्या दिया है, अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव अ लेटर ऑफ एडवाइजेस। देखो जी मैंने एडवाइजेस का पहले बता दिया आपको, इधर आएगा एडवाइस, क्या आएगा, एडवाइस आएगा यहाँ पे, इसको ठीक कर दीजिए। कमांडर इन चीफ आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। तो जहाँ पे 15 की बात करा है, 15 की बात करें, जहाँ पे आएगा कमांडर नहीं बोलोगे आप, कमांडर्स इन चीफ, क्या आएगा, इधर लगाओगे आप, जहाँ पे लगाओगे आप कमांडर्स, इस एस को करोगे कट, फिर इसको करोगे ठीक, कमांडर्स इन चीफ होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या है, अब बोलोगे रीज़न क्या हुआ,
इस तरह को बोलते हैं कंपाउंड नोन बोलते हैं, कंपाउंड नोन बोलते हैं इस तरह का जो स्टेटमेंट दी गई है। आगे 16, ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज़ 2 सिस्टर इन लॉज। तो जहाँ पे सिस्टर्स इन लॉज नहीं आएगा, इधर आएगा सिस्टर। सिस्टर के साथ आप लगाओगे पास्ट ऑफ एस, इधर लगाओगे पास्ट ऑफ एस, सिस्टर्स इन लॉज का एस को करोगे कट। अब बनाइए ठीक। 17 की बात करते हैं, इसको रीड कीजिए। She was greeted by all the passer-by near लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। तो इसका क्या बनेगा, इसकी अगर बात करें 17 की, पासर नहीं होता, पासर्स बाई होता है, पासर्स बाई। तो जहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, एस यूज़ करोगे, पासर्स बाई होता है, तो पासर्स बाई यूज़ करोगे। तो उसके बाद और क्या आए यहाँ पे, बात करते हैं 18 की। द जोधपुर हाई कोर्ट हैज़ इशू 5 समन अगेंस्ट हिम सो फार वट ही हैज़ अटेंडेड टू नन ऑफ देम। तो 18 की बात करें, जहाँ पे समन के साथ SES लगाना पड़ेगा आपको। जिस समन होता है किसी को बुलाना, जैसे पार्लियामेंट में जो आपको देखने को मिलेंगे, आपको इधर आएगा SES आएगा यहाँ पे, MON-SES, इसको ठीक कर दीजिए, बाकी ठीक है। 19 की बात करते हैं। मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज तो बस साफ कर दूँ साइड वाला, फॉर दो स्टूडेंट हु डोंट वर्क हार्ड। तो जाने कि मैथमेटिक्स के साथ आ नहीं आएगा, जब इसका मैथमेटिक्स आ गया तो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो आप इसको करोगे कट, आएगा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नॉट ब्यूटीफुल। 20 की बात करें, हिज मैथमेटिक्स आर अ वेरी गुड। तो जहाँ पे देखो इधर मार्क्स दिए गए आपको, मार्क्स नहीं होता, मार्क्स होता है अंक। तो जहाँ पे आएगा वो साथ में क्या दिया है, हिज दिया है, तो हिज के साथ जहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, यहाँ पे ही, इसको ठीक कर दीजिए, ही आना है। उसके बाद बाकी बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स की, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज़ वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियन आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। यानी कि इसका क्या बनेगा, इसका मतलब पॉलिटिक्स इज़ नहीं आएगा, जहाँ पे इसको ठीक कर दीजिए, इसको बनाना है आर बनाना है। ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं पेरेंट्स के बाद जो बच्चे होते हैं, दैट इज़ शी हैज़ ओनली 2 इशूज वाइल हर सिस्टर हैज़ 4 ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स बोलोगे आप यहाँ पे बच्चों को, ठीक है। और जहाँ पे इस एस को कट कर लो, इस एस को जहाँ पे लगा लो। मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन अ हाउस built of bricks, but earlier it was not like that. Most people in India now live in a house built of bricks. तो इसमें आप bricks बड़ यूज़ नहीं करोगे, इधर आएगा brick बड़ आएगा। ध्यान रखें, पीछे वाली लाइन पढ़िए, brick। आप बोलोगे ऐसा क्यों, जहाँ जो मटेरियल नोन है, जो एक अनकाउंटेबल नोन होता है, मटेरियल नोन जो अनकाउंटेबल है, इसके साथ ऐसा नहीं आता, तो ये इसका रीज़न दिया गया है। आगे है 24 की बात करो। वट शी टोल्ड मी टू आस्क यू दैट वन एवर यू गो टू मार्केट डू गेट हर सम फ्रूट्स। तो जाने की 24 की बात करें, इसमें फ्रूट्स जो लिखा गया है, इसके लिए आपका फ्रूट आएगा, ना कि फ्रूट्स। फ्रूट आएगा यहाँ पे फल। 2 फ्रूट्स हो सकता है, फ्रूट्स का मतलब परिणाम, रिजल्ट भी होता है। सम फ्रूट हो सकता है, सम फ्रूट, तो फ्रूट आएगा। संख्या नहीं बताई है इसलिए रीज़न, और वैल्यू बताई होती है 2, 4, 6, फिर फ्रूट्स बोलना था आपने, तो सम लिखा हुआ है, तो तभी मैंने यहाँ से एस को कट कर दिया। 25 की बात करें, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। देखो इसका मतलब क्या है, रिलाई। रिलाई क्या होता है, वर्ब है, ट्रस्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट के लिए
जैसे रिलायंस नोन है, ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि प्रॉमिस की बात कर रहा है, वो प्रॉमिस की बात कर रहा है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। टू हिज बर्ड, ना कि बर्ड्स, एस को जहाँ से कट कर लेना है। 26 की बात करें, वन हैज़ राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। तो इसकी अगर बात करें, द ब्यूटी नहीं आता, सिर्फ ब्यूटी आता है। इस द को आप कट कर लोगे। इसकी कुछ रीज़न है। रीज़न क्या क्या है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपलें दूं, अगर आपको सुनिए। जैसे ब्यूटी मीन स्प्लेंडर। स्प्लेंडर आ गया एक शान, खूबसूरती, बोल सकते हो इस लाइन को। एग्जाम्पल कुछ और दूं, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ हेवनली। देखो जहाँ मैंने द यूज़ किया, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ हेवनली, यानी कि ये एक ब्यूटी ऑफ कश्मीर को स्वर्ग बोल रहा है, तो जहाँ जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए मैंने जहाँ पे द का यूज़ किया हुआ है। ब्यूटी को अगर काउंटेबल नोन हो, देन इसका मतलब होता है क्वालिटी। जैसे कि हिज वे ऑफ टॉकिंग इज़ अ गुड क्वालिटी। फिर सुनिए, हिज वे ऑफ टॉकिंग इज़ अ गुड क्वालिटी। ब्यूटीज, ब्यूटीफुल वुमेन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इंडियन ब्यूटीज हैव नो पैरल। क्या बोला मैंने? इंडियंस ब्यूटी हैव नो पैरल, कि जितनी सुंदर इंडिया में फीमेल है इतनी कहीं भी नहीं है। तो आप इस तरह से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये बना इसका आंसर। देखो जो बाकी दिए हैं इनको डिस्कस हम करते हैं कल।